चलिए गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट द क्लास शुरू करें हम लोग। तो हम लोग इंडिया नेपाल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमने इंडिया नेपाल का समझ लिया था, व्हाट इज हिस्टोरिकल, व्हाट इज द रिलेशंस, राइट। हियर वी हैव आल्सो सीन, हमने यहाँ पर ये भी देखा हिस्ट्री में नेपाल के जो भूटान के साथ जो रिलेशंस इंडिया का फ्रेंडशिप रिलेशंस था, उसमें एक्सटेंशन थी ट्रीटी ऑफ नेपाल में, राइट। नेशनल इंटीग्रेशन जो सिटीजन्स का था वो यहाँ पर थोड़ा इंटीग्रेटेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म में था, राइट। क्या था एक्सटेंडेड फॉर्म में, बताएंगे। इंडिया और भूटान का फ्रेंडशिप रिलेशंस और इंडिया और नेपाल के फ्रेंडशिप रिलेशन ट्रीटी में एक्सटेंडेड फॉर्म में इंडिया और नेपाल के ट्रीटी साइन हुई थी। क्या था वो एक्सटेंडेड फॉर्म? हाँ बताइए। ओपन बॉर्डर का क्या मतलब हो गया? हाँ, बिना अकाउंट वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ट्रेड, यहाँ प्रॉपर्टी होल्ड का राइट है, एम्प्लॉयमेंट का राइट है, रेसिडेंस का राइट है, मतलब नेपाल के लोग यहाँ करके प्रॉपर्टी ले सकते हैं, यहाँ रिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली इंडिया के लोग नेपाल में रिसाइड कर सकते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हाँ, एम्प्लॉयमेंट में, आर्मी में, गुरखा रेजिमेंट ऑफ आर्मी हमने देखा था। हाँ हाँ, अग्निपथ अग्निपथ स्कीम्स का वो टेंशन चल रहा है, किया था हमने। फिर हमने काला पानी का पूरा सिनेरियो समझा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझा काला पानी का, राइट। काला पानी का हिस्टोरिकल 1814 से जो ट्रीटी हुई थी ब्रिटेन और नेपाल के बीच में, जिसमें ये कहा गया था कि जो आपके नेपाल के जो राजा हैं उस दौर के, उनका क्या होगा, ये काली रिवर से जो है, ये जो काली रिवर है, इसके ईस्ट में, वेस्ट में कोई भी क्लेम नेपाल के राजा नहीं कर सकते हैं। वो सारा क्लेम किसके अंडर में आ गया? वेस्ट, ब्रिटिश के अंडर में। आर गेटिंग द पॉइंट? हमने डिस्कस किया था, राइट। और इसका जो बाउंड्री डिसाइड किस वजह से, किस तरीके से बाउंड्री डिसाइड किया था ब्रिटिशर्स ने? हाँ, ये तो अनइवन ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ सगौली जो किया था उन्होंने, राइट। हाँ, हिंदू जो ट्रैवल करते हैं मानसरोवर, ये जो मानसरोवर है, ठीक है, यहां से जब आप ट्रैवल करोगे तो आप ये लीपू लेक पास करोगे, ठीक है। ये लीपू लेक क्रॉस करके फिर आप जाते हो, यानी ये जो लास्ट पॉइंट ऑफ उत्तराखंड है जहां से लीपू लेक पास है, उससे जब आप क्रॉस करते हैं तो काला पानी में, जिसको ओरिजिनेट ऑफ काली कहा जाता है, तो अनइवन टेरेन होने की वजह से, अनइवन टेरेन होने की वजह से, देखिए, सी, दिस इज द अनइवन टेरेन। अनइवन टेरेन का मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता सीधा है नहीं, माउंटेनियस इलाका है, तो कभी बर्फबारी हो गया, कभी लैंडस्लाइड हो गया, तो क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया। तो जैसे रास्ता मिलता चला गया, वो ट्रैवल मानसरोवर यात्रा में वैसे ही चलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इसको ध्यान में रखते हुए कि जैसे ही हिंदू मानसरोवर यात्रा के लिए वो लीपू लेक का यूज करते हैं, हम उसी को बाउंड्री डिसाइड कर देंगे। तो इसकी वजह से बाउंड्री डिस्प्यूट हो गई, किसके बीच में? नेपाल और इंडिया के बीच में, क्योंकि इसको इन्होंने ऐसे बाउंड्री डिसाइड किया। तो ये जो पार्ट है काला पानी, जिसको नेपाल मानता है कि यहां से रिवर काली का ओरिजिनेट होता है, जो पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया नेपाल में है, वो उस पे उसका अधिकार है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को डिमार्केट किया, तो इंडिया के अंडर में चला आया ये, अगर आप देखें तो ये इंडिया के टेरेन में आ जाता है, क्योंकि यही रूट बनाता है। तो इसको लेकर के डिस्प्यूट है काला पानी को। और 2015 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उनका नेपाल का, तो उन्होंने नया मैप, पॉलिटिकल मैप डिजाइन पब्लिश की थी, राइट, जिसमें इसको काला पानी को उन्होंने अपना टेरिटरी बताया था, जिसके ऊपर डिबेट भी हुई थी, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने हाइड्रो पावर कॉपरेशंस भी देखा, ठीक। फिर हमने कनेक्टिविटी भी देखी। ये देखिए, ये पाइपलाइन निकल रहा है आपका, ये पाइपलाइन बन रहा है,
रक्सौल टू अमलेखगंज, ये पाइपलाइन बन रहा है वो इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें से एनर्जी मीन्स आपका ऑयल और ये सब ट्रेड होगा, ठीक। देन हमने रेल कनेक्टिविटी देखी है, जयनगर टू कथुआ, जिसको एक्सटेंड करके जो बीजेपुर लाइन का है इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है, यस और नो, ये रेल कनेक्टिविटी है इंडिया और नेपाल के बीच में। फिर हमने रोड कनेक्टिविटी देखी कि दिल्ली से चलेंगे तो सुगौली और भैरवा के बीच में रोड कनेक्टिविटी बनी है। सुगौली इज इन गोरखपुर, सुनौली, सुनौली जो है वो गोरखपुर में है, यूपी, और वहां से बॉर्डर लगता है नेपाल का, तो भैरवा तक बनाया इन्होंने बस ट्रांसपोर्ट, मीन्स रोड कनेक्टिविटी इंडिया और नेपाल के बीच में कनेक्ट किया गया, रेल कनेक्टिविटी इंडिया और नेपाल के बीच में रखी गई, पाइपलाइंस का मॉड्यूल हुआ, पाइपलाइन का डिजाइन हुआ है, राइट। एसजेवीएल ने, ये आपका सतलज जल निगम लिमिटेड ने एनर्जी के लिए साइन किया, अरुण 3rd प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, अरुण 4th प्रोजेक्ट के लिए उसने साइन किया है, ट्रीटी साइन किया है, ऑपरेशनल हो चुकी है। दोनों के बीच में 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड हुआ टू एक्सपोर्ट, यहाँ भी इंडिया भी उसे लेगा और नेपाल भी लेगा। ग्रिड कनेक्टिविटी दे रहा है ताकि आप दूसरों के यहाँ भी पावर ट्रांसफर कर सके या ट्रेड कर सके पावर का, ठीक है। दिस ऑल वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव रिटन, ये सब हमने समझा कल और इसे लिखा है। वी आर राइटिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस इन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड नेपाल के बीच में क्या दिक्कतें, क्या चैलेंजेस है। नहीं, they are not enjoying the consistent relations depending upon the nature of politics the Nepal had। नेपाल में जो पॉलिटिक्स है, जैसे देखिए 2015 से पहले नेपाल में कभी वो कम्युनिस्ट हो रहे थे, कभी वो हिंदू राष्ट्र हो रहे थे, अलग अलग पार्टीज आ रही थी। तो अलग अलग पार्टीज के आने से हमने देखा है, जब हमने स्टार्ट किया था फॉरेन पॉलिसी, तो वी हैव सीन कि एज द गवर्नमेंट चेंज द फॉरेन पॉलिसी आल्सो चेंज, डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट नेचर, राइट। तो उनकी वजह से डिस्प्यूट्स को लेकर के बहुत चला था इनमें, ठीक है। जैसे ट्रीटी जो इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस था, उस पर भी डिस्प्यूट है, उस ट्रीटी का भी क्रिटिसिज्म है। किस बेसिस पे क्रिटिसिज्म है? एक तो वो ये शो करता है कि वो इंडिया उसे रेफर करता है लेसर स्टेट, स्मॉल स्टेट, स्टेटस कम है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा ट्रीटी साइन कर रहे हो दो देश के बीच में, तो आपके प्रधानमंत्री नहीं जा करके डिप्लोमेट जाते हैं उसको साइन कर, और वहां हाँ, और दूसरा राणा डायनेस्टी के साथ साइन की थी 1950 में, जबकि नेपाल कांग्रेस ने 1951 में राणा डायनेस्टी हटा देती है और फिर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी करती है। तो ये एक रहा है नेपाल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से डिस्प्यूट्स। दूसरा, बुद्धिज्म को लेकर के भी डिस्प्यूट्स है इंडिया और नेपाल के बीच में। सिद्धार्था जो है, बुद्ध, गौतम बुद्ध बनने से पहले वो सिद्धार्थ थे, राइट, काक्या क्लाइन के थे। उनका जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में, नेपाल लुम्बिनी में, वो है नेपाल का इलाका। लेकिन बुद्धिज्म को क्लेम कौन करता है? इंडिया, ओरिजिनेटेड ऑफ इंडिया। देखिए ये भी डिस्प्यूट का इलाका रहा है, एरिया रहा है। सिद्धार्थ, हाँ, गौतम बुद्ध का, जब गौतम बुद्ध बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। हाँ, लुम्बिनी, इनका क्या हुआ? निर्वाणा उनको यहाँ मिला है ना, वो गौतम बुद्ध बने हैं बोध गया में, ठीक है, वहीं का, यही डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट यही चल रही है, ये भी एक दोनों के बीच में डिस्प्यूट का प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। एनी मोर डाउट्स? तो इसकी वजह से क्या है, रिलेशंस अप एंड डाउन रहे हैं दोनों। ऑलमोस्ट सिमिलर है, नहीं यहाँ ज्यादा है। बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला देश जो है वो आपका जापान है, चाइना है, तिब्बत है, श्रीलंका। नॉर्दर्न पार्ट में वो पार्ट है जहां पर 1840s के दौरान ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से चीप लेबर लेकर के बाहर जाते थे फॉर द ट्रेड। उसी सिलसिले में वो कुछ ट्रेड तमिल से लेकर के चले गए श्रीलंका। तो नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है आपका श्रीलंका का, वहां पर ले जाकर उन्होंने टी के रिस्पेक्टिव में
वहां पर सेटल कराते हैं तमिलियन को, ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वहां डिस्कस करेंगे। तो वहां भी है आपका, साउथ ईस्ट एशिया में भी बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं, इंडिया में कम है। ठीक है, इंडिया में कम क्यों है? फेलियर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया का क्या है? द प्रोमिनेंट रीजन ऑफ फेलियर ऑफ बुद्धिज्म और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ये हर एक ही आंसर सब जगह नहीं लिख सकते हैं। दिस इज नॉट, तो सप्रेस से क्या होता है? सप्रेस फिर किसी और ने अपनाया भी होगा। हाँ, इंडिया में बुद्धिज्म फॉलो क्यों नहीं होती? तो क्यों, इसलिए कोई नहीं करता बुद्धिज्म फॉलो? हिंदू सनातन नहीं है हम, इस्लाम नहीं है, क्रिश्चियन लोग नहीं है, जैन है। This is not related to the Britishers, right? This is related to failure of Buddhism just because Buddha was considered as the 10th incarnation of Vishnu, merger of a Buddha in Hinduism. This is the one of the reason बुद्धिज्म क्यों फॉलो नहीं करते इंडिया में, क्योंकि बुद्धा को मानते हैं कि वो विष्णु का अवतार हैं, वो हिंदू ही है। टेंथ, आप जब टेंथ इनकारनेशन ऑफ, आप जब वो पढ़ेंगे ना विष्णु के 10 अवतार, उसमें एक बुद्धा भी हैं, पढ़ाओ आपने तो, क्योंकि वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी के अगेंस्ट में ही जन्मे थे, राइट? तो उनको ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे ही पार्ट हैं और ये हम ही से विष्णु के ही अवतार हैं। तो एक ये रीजन है, वन ऑफ द रीजन, मेजर रीजन इंडिया में, इसलिए उसको थोड़ा सा फेलियर का रीजन हम कह सकते हैं। सर ये हिस्ट्री के बाद रहने दीजिए, ठीक है। तो मूविंग बैक टू आवर टॉपिक, तो हमने चैलेंजेस देखे थे। तो चैलेंजेस वी आर डिस्कसिंग ऑन द 3 लाइंस। फर्स्ट, अग्निपथ स्कीम, राइट, जिसको इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। अग्निपथ स्कीम क्यों चैलेंजेस है? क्योंकि इंडियन आर्मी में एक गोरखा रेजिमेंट है जिसका रिक्रूटमेंट नेपाल के लोगों के थ्रू होता है, राइट? तो अग्निपथ स्कीम आने से 4 साल की जॉब हो गई, हो गई। तो इससे क्या होगा कि 4 साल के बाद नेपाल के ऊपर बर्डन पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, क्योंकि वो 4 साल के लिए ही आर्मी में होंगे, ठीक, उसके बाद फिर वो अनएम्प्लॉयड होंगे। तो एक ये रीजन भी रहा दोनों के बीच में चैलेंजेस, जिसको कैसे उभरा जाए, राइट? तो वी हैव रिटन द सॉल्यूशन आल्सो कि देयर शुड बी अ डेलीगेशंस, अ टॉक, ए मीडिएशंस, पाथवे निकालना होगा बिटवीन द गवर्नमेंट, डिफेंस एंड नेपाल डिफेंस एंड गवर्नमेंट, जिसके थ्रू इसका कोई एक रोड मैप तैयार करें, ठीक। दिस इज द फर्स्ट चैलेंजेस वी हैव रिटन, राइट? सेकंड इज काला पानी, वी हैव डिस्कस्ड, राइट? तो चलिए अब लिखते हैं रिलेटेड टू काला पानी। तो बाउंड्री इज क्लियर? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, अभी तो मैंने आपको दिखाया। दिस इज काला पानी जगह, प्लेस। देखिए, काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पुदुरिया, ये है आपका लिम्पुदुरिया, ठीक है। यहाँ से ये वो इलाका है जो इंडिया और हिमालयन के बीच का प्लेस है। नेपाल आपका ये रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हिमालय, लिम्पुदुरिया आ जाता है आपका हिमालयन रीजन में, ठीक। ये काला पानी और दिस इज लिपू लेक, ये वो प्लेस है जहाँ से हम कैलाश मानसरोवर के यात्रा के लिए आज भी यूज करते हैं रोड, उत्तराखंड से होते हुए लिपू लेक पास करते हैं। तो इसी बाउंड्री को जो पास करे थे उसको ब्रिटिशर्स ने बाउंड्री डिसाइड कर दिया इंडिया और नेपाल के बीच का, और यही बन गया उनके बीच का डिस्प्यूट। वो हमारा है और वो हमारा है, जैसा चाइना के साथ हुआ। हाँ हाँ, ये पोर्शन, ये यहाँ तक ये उसके ऊपर का है, दिस वन, ये देखिए, दिस इज द काला पानी रीजन, देख रहे हैं? और ये ऊपर वाला पार्ट है जो आपका हिमालयन रीजन का पार्ट है, अभी जो मैंने दिखाया है येलो व्हाइट, वो ये है। दिस इज अ क्लेम, ओरिजिनेशन वजह से, ठीक है।
मैप इसलिए मैं कह रहा था कि एटलस साथ रखिए। हाँ, स्टेट नहीं, प्लेस। बिल्कुल, वाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द बफर स्टेट, एक्टिंग एज अ बफर स्टेट। अगर नेपाल चाइना का कंट्रोल में हो जाए तो डायरेक्ट विल बी कम इन, चाइना विल कम डायरेक्ट इनटू द कंट्रोल और इन द टच विद द डायरेक्ट बाउंड्री विद चाइना। नहीं, काला पानी के थ्रू ही नहीं आएगा। काला पानी का तो प्रॉब्लम इंडिया और नेपाल के बीच का है, बाउंड्री के बीच का है। यहाँ से काली रिवर निकलती है, काली रिवर। तो काली रिवर जो जो इसमें फ्लो करती है आपका नेपाल में। पूरी क्लास फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये काला पानी से काली रिवर फ्लो करती है। तो काली रिवर का क्लेम इनका कहना है कि जब काली रिवर पूरा हमारे यहाँ, तो उसका ओरिजिनेट भी हमारा ही होगा ना। और ब्रिटिशर्स ने वो अभी तो पता है आपको कि अनइवन टेरेन की वजह से उसको डिमार्केट कर दिया बॉडी। तो उसकी वजह से काला पानी दोनों के बीच में कंटेंशन हो। ठीक है, क्लियर। नाउ राइट डाउन काला इशू ऑफ काला पानी। इन 1814, हाँ 1814, इन 1814 British and Nepal signed Treaty of Sangoli. British and Nepal signed Treaty of Sangoli, which state that which states that Raja of Nepal renounces all claim, that Raja of Nepal renounces all claim area lying west of Kali River, area lying west of Kali River। मीन्स इसके इधर का जो एरिया है ये काली रिवर है आपका, इधर का जितना भी एरिया है इस पे नेपाल का कोई भी अधिकार नहीं होगा, नहीं वो छोड़ना होगा। एंड दिस बिकम द बेसिस ऑफ द बाउंड्री रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड काला पानी, ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड काला पानी located at the base of Lipulek Pass, बेस ऑफ लिपुलेक पास, यहाँ पर लोकेट है ना काला पानी। एट द बेस ऑफ लिपुलेक पास, which is a source of river Kali, the source of river Kali as a boundary between India and Nepal। Kali is as a boundary between इंडिया एंड नेपाल, नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री को उसको कंसीडर किया इन्होंने काला पानी। क्लियर, ठीक है। नाउ राइट डाउन सब हेडिंग अंडर द इशू ऑफ काला पानी, इंडिया कंटेंशन ओवर काला पानी और ऑनरशिप और क्लेम, इंडिया क्लेम और कंटेंशन ओवर काला पानी। देखिए
काला पानी situated at a tri-junction of Kala Pani situated at a tri-junction of tri-junction समझते हैं? तीनों का समूह, जहां पर वो है वहां से तीन रास्ते निकल रहे हैं या बाउंड्री बन रही है, राइट? तो देखिए ये कहाँ कहाँ है ट्राई जंक्शन, किन के बीच में? ये काला पानी है, इसके वेस्ट में इंडिया, साउथ में नेपाल, नॉर्थ में चाइना। तो द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया नेपाल चाइना, इसलिए इंपॉर्टेंट। इट इज ट्राई जंक्शन ऑफ नेपाल इंडिया चाइना near the Lipu Lake. Next point. The issue arises as the segment to the west of Kala Pani arises at the segment to the west of Kala Pani of Kali River claimed by Nepal. ठीक है, इसको क्लेम कौन कर रहा है? ये जो आपका काला पानी का ओरिजिनेट है वेस्ट में, ये नेपाल क्लेम कर रहा है, वो भी कह रहा है ये मेरा इलाका है, राइट? कॉमा, while India claims segment of east of Kala Pani, while India claim segment of east of Kala Pani of Kali River areas. Making a claim to entire Kala Pani itself. समझ गए? ठीक है, ये काला पानी का इलाका है, तो इसके वेस्ट से नेपाल क्लेम कर रहा है कि हमारा इधर से वेस्ट से है इसका इंडिया, इसके ईस्ट से, मतलब दोनों ही पूरा क्लेम कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है कि यहाँ से हमारा एरिया है, नेपाल कहता है ये हमारा एरिया यहाँ से, फ्रॉम द वेस्ट ऑफ काला पानी विद द काली रिवर। ठीक है, क्योंकि काली रिवर की वजह से ही है जो ट्रीटी ऑफ सगौली में ब्रिटिशर्स ने किया था इंडिया नेपाल के साथ ट्रीटी, उसकी वजह से ये डिस्प्यूट। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। क्लेम में है, कंट्रोल में है इंडिया के ही अभी वो, लेकिन इसका क्लेम दोनों कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड चाइना have also been carrying out India and China have also been carrying out trade through the Lipu Lake area. And the trade agreement between India and China, does not include Nepal, which makes Nepal curious. तो इस ट्रेड रूट से चाइना, इंडिया और चाइना ट्रेड भी कर रही है और नेपाल को इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं लोग, तो नेपाल इसलिए गुस्सा भी है, एरिया हमारा यूज हो रहा है और हमें आप इनवाइट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जबकि क्लेम इसका यही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the main issue between the two part is that Nepal assert, Nepal asserts
between the two that Nepal asserts, between the two means between India and Nepal, is that Nepal asserts that Kali river originates in the higher Himalaya. Kali river originates in the higher Himalaya from Limpuduria. Originates in the higher Himalayas from Limpuduria. Limpiadhura. Limpiadhura. Comma, which allows Nepal to claim access. Which allows Nepal to claim access. Access to लिम्पादुरिया, काला पानी, लिपू लेक. ये ट्राई जंक्शन है, इसका पूरा क्लेम ड्यू टू द claim access to Limpoduria, comma, Lipu Lake and Kalapani triangular land. Which allows Nepal to claim access to, देखिए यहाँ लिखा हुआ Limpoduria, Kalapani, Lipu Lake, the triangular land. Triangular land. त्रिभुज, त्रिभुजाकार का जो लैंड है उसका क्लेम कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was passed 2015. A constitutional amendment was passed in 2015 and Nepal's map changed unilaterally. यूनिलैटरली. यूनिलैटरली मतलब बिना किसी के राय के खुद ब खुद अपने से खुद कर दिया उसने. तो कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज उन्होंने 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बाद अपना पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करके इसको उसमें इंक्लूड कर लिया नेपाल में. यही कारण बनी इंडिया और नेपाल के बीच का कंटेंशन, क्योंकि क्लियर कट बाउंड्री डिसाइड है नहीं ब्रिटिशर्स के थ्रू. अनइवन बाउंड्री डिसाइड उन्होंने किया था. हाँ, फिर उसका इंडिया क्लेम किया, फिर वो चल रही है. अब बात चल रही है बाउंड्री डिस्प्यूट्स, मतलब क्लियर कट डिमार्केशन हम करें बाउंड्री का, क्योंकि रिजोल्यूशन उसका यही है. तो सॉल्व हम थ्रू द डिप्लोमेटिक ही कर सकते हैं, राइट. और ये बाउंड्री डिस्प्यूट बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स है. तो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स किसके थ्रू सॉल्व हो सकती है? डेलिब्रेशंस, राइट, नॉट थ्रू द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सिर्फ और सिर्फ डेलिब्रेशंस के थ्रू ही सॉल्व होगी. डिस्कस किया था हमने, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड कि जो अगर आप टेरिटरी से सीड कर रहे हैं तो उसके लिए अमेंड करना होगा, और अगर लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स सेटल कर रहे हैं तो डेलिब्रेशंस के थ्रू, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट. डेलिनरेशन ऑफ बाउंड्री, डिलिनिएशन ऑफ बाउंड्री, DELINERATION, DELINERATION of boundary between India and Nepal is subject to the resolution delineation of boundary between India and Nepal is subject to the resolution over the territorial disputes
resolution over the territorial disputes. Is this clear? तो ये कैसे सॉल्व होगी? टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के सॉल्व करने से ही ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी दोनों के बीच में. इज इट क्लियर? सो दिस इज द काला पानी चैलेंज और काला पानी इशू. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. थर्ड चैलेंज इज चाइना फैक्टर. थर्ड चैलेंज इज चाइना फैक्टर. In 2012, Nepal approved. In 2012, Nepal approved a $1.8 billion contract to China for the West Seti, SETI, Seti hydro power project. Seti hydro power project. SETI. There is a name of place, Seti hydro power project. तो इंडियन नेपाल ने किसको दे दिया? चाइना को, टू इन्वेस्ट इन दैट. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. In January 2018, China began providing broadband connectivity. 18. In 2018, China began providing broadband connectivity. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी समझते हैं? द ब्रॉडबैंड है भाई, इंटरनेट थ्रू द ब्रॉडबैंड. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू नेपाल which had been an Indian monopoly, had been an Indian monopoly अब उसमें चाइना भी एंटर कर गया, जो अभी तक सिर्फ इंडिया कर रही थी. क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट. इन्वेस्टमेंट, हाँ वो तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, और ये ब्रॉडबैंड का अलग है दोनों. नेक्स्ट पॉइंट. अकॉर्डिंग टू ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, Nepal needs to invest up to $18 million. Needs to invest up to $18 million. Million, MILLION, $18 million in infrastructure project by 2020. हाँ वहां पे ही. project by 2020 to remove binding constraint to economic growth. 2020 2020 है, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया, अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई नहीं. वहां तक चाहिए था इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि उनके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके. इसको अपॉर्चुनिटी इंडिया बनाना चाह रहा है, अभी तक डील हुई नहीं है. टू रिमूव बाइंडिंग कंस्ट्रेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. कंस्ट्रेन मीन्स रुकावट. ठीक है, कंस्ट्रेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच इंडिया वुड हैव एक्सेस. तो इसको इंडिया एक्सेस कर सकती है, और जिससे रिलेशन सुधारा जा सकता है दोनों के बीच में. अगर चाइना ने ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली तो चाइना का इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाएगा. और चाइना ऑलवेज डू थ्रू द डेट ट्रैप के थ्रू. उधार दे देती है, उसके बदले जमीन ले लेती है,
पिछले जमींदारों के ट्रेंड पर चल रही है वो। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज अ चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। 2020 वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था कि 2020 तक नेपाल को इतना पैसा चाहिए उनके यहाँ जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अभी तक पूरे हुए नहीं, अभी उसमें बात चल रही है, वो रिपोर्ट था वर्ल्ड बैंक का। जैसे वर्ल्ड बैंक ने कहा ना कि इंडिया इतने 2030 तक लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हो जाएगी, बट 23 में ही हो गई। उन्होंने टारगेट सेट किया, तो अभी उस पर बात चल रही है। हाँ, आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि आप डेवलप कर सके, तो उसको अब उसके पास है नहीं। अब यहाँ पर चाइना और इंडिया दोनों लगी हुई है। हाँ, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर चाइना इन्वेस्ट कर लेती है तो दैट विल बी फॉल अंडर द डेट ट्रैप, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए वो अच्छा है नहीं, क्योंकि चाइना अगर यहाँ इन्वेस्ट कर दी, नेपाल नेपाल को तो वो तो बाद में समझ में आएगा। अभी तो यही है, हाई इंटरेस्ट रेट पर चाइना पैसा देती है, 6 to 8%। तो वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वो डालेगी, लेकिन वो पहले आप बाहर से तो ले सकते हैं ना। ठीक है, तो चाइना जब पैसा देती है वो 6 से 8% पे देती है। बाकी जो आपके जो इंटरनेशनल फोरम है वो 0.25 और 1% पर देते हैं इंटरेस्ट रेट। हाँ, 0.25 समटाइम 1%, ये इंटरेस्ट रेट होता है उनका। श्रीलंका को दिया उन्होंने, तो इसी को डेट ट्रैप बोलते हैं कि आप वो वापस कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर आपसे वो स्ट्रैटेजिक आपका एरिया, जमीन नहीं, स्ट्रैटेजिक एरिया, उसको वो डेवलप करेंगे और उस पर कंट्रोल कर लेंगे। दिस इज ऑल डन। ये सब क्यों किया जा रहा है? टू सर्कल द इंडिया। एंड ये सब किस पॉलिसी के अंदर हो रहा है? BRI, बोर्ड बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ठीक है, उसको वो ये करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए सारा काम कर रही है कि इसको हम ऊपर रोड से भी कनेक्ट करते हैं और नीचे सी रूट से भी कनेक्ट करके, सिल्क रूट करके, और इंडिया को चारों तरफ से घेर लें। उस पॉलिसीज में ये काम हो रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, राइट। नाउ विल डिस्कस BBIN। BBIN, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। हाँ, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर, BBIN कॉरिडोर। इट इज अ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। क्या बात करें, तो इंडिया में त्रिपुरा का कैपिटल है। हाँ, तो इंडिया ही है तो ये भी, अब गुवाहाटी भी तो आ रहा है। ये जितना भी येलो है सब इंडिया है। आपको ज्योग्राफी बहुत काम करना है, मैप पे स्पेशली, एटलीस्ट। ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका? नहीं, दिस हैज टू बी डन ना, ऐसे नहीं है। ये जितना भी येलो या ऑरेंज पार्ट है ना, वो सब इंडिया है। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है, वाइट पार्ट, राइट। दिस इज नेपाल, वाइट नेपाल, और यहाँ आपका भूटान। ठीक है, तो एक रोड मैप मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, रोड मैप है, आप थ्रू द रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें गुड्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है और मूवमेंट, राइट। इसका भी एक इनिशिएटिव जो है आपका, वो इस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो इंडिया के मेनलैंड को है ना, वो डायरेक्टली थ्रू द बांग्लादेश कनेक्टिंग टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो कि सिर्फ एक ही जगह से कनेक्टेड है, दैट इज दिस वन, चिकन नेक। और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया को। अगर ये हमने डिस्कस किया था व्हेन वी हैव डूइंग द भूटान इंडियन भूटान, किया था ना, और बांग्लादेश भी और भूटान के टाइम पे हमने ये किया था। तो इसको एरिया को बचाने के लिए किसी भी मौसम में डिजास्टर अगर
नेचुरल डिजास्टर भी हो जाती है, अर्थक्वेक हो जाए या कुछ भी, तब भी कट हो सकता है इंडिया मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो वहां पर कुछ भी हेल्प जो है, रिलीफ इंडिया इमीडिएटली नहीं पहुंचा सकते, कम से कम 2 4 10 दिन लगेगा टू रीस्टोर द एरिया। तो इसके लिए इंडिया क्या चाहती है कि यहां से बांग्लादेश के थ्रू हम एंटर करें अपने नॉर्थ ईस्ट में, एक ये कनेक्टिविटी हम रखें जिसके थ्रू हम इजिली एक्सेस कर सके, अगर हमारे यहाँ भी कनेक्शन छूट जाता है तो हम इसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर सके और वहां पर हेल्प कर सके। ठीक है, यस और नो? तो दिस इज ऑन दिस बेसिस इंडिया हैज प्रपोज्ड BBIN। ठीक, अब इस प्रपोजल को पहले इंडिया ने एशियान में दिया था, सॉरी सार्क में 2014 में, वहां पर ये मटेरियलाइज हो नहीं पाया। देन इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन दिस एरिया, और ये आपका EU के मॉडल पर है, यूरोपियन, वहां भी एक तरीका ऐसा इंटरकनेक्टिविटी है एक दूसरे से कंट्री में आने जाने का। और वो भूटान, इसीलिए तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि भूटान जो है उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस की वजह से रोके हुए अभी साइन नहीं कर, ये हमने भूटान वाले में किया था, याद है आपको? भूटान में भी किया है, बांग्लादेश में भी किया और भूटान में भी किया है कि BBIN प्रोजेक्ट जो है वो अभी इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल नहीं है, बिकॉज भूटान इज नॉट क्लियरिंग द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यू। अब है इन्वायरमेंट भाई, उनको लगता है कि रोड बनाएंगे तो आप वहाँ पर कल, हाँ, क्या इशू, गवर्नमेंट अभी तो सब जगह क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट ही चल रहा है। हाँ, नहीं बन भी जाए तो बहुत सारा फिर इन्वायरमेंट नुकसान भी तो होगा ना, उसका भी केयर करना होगा। बना दिया आपने, ये नहीं किया तो कभी नेचुरल डिजास्टर में पूरा का पूरा चला ही जाएगा वो एरिया, मेंटेनेंस भी तो है का, अपना कल्चरल वो रिलेटेड है। भूटान जो है वो, भूटान देख लीजिए आप, नेपाल, इंडिया, ये कल्चरली क्यों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये नेचर को वर्शिपर है, ये नेचर को मानते हैं ये, तो इनका ये नेचर ही है जो फिर वो, और उसी साथ वो दिक्कत है, इसीलिए ये कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज BBIN, लिखिए, इट इज अ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको ये मिले करंट डेवलपमेंट इन द नियर फ्यूचर, यू कैन ऐड इट। इट इज अ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया प्रपोज्ड a SAARC motor vehicle agreement. India proposed a SAARC motor vehicle agreement during SAARC summit in Nepal in 2014. During SAARC summit Nepal 2014. Due to Pakistan objection 2014, तो in Nepal in 2014, नेपाल में हुआ था, उसमें ये प्रपोज किया था इन्होंने, but due to Pakistan objection, agreement not materialize. Due to Pakistan objections, the agreement does not materialize. वो पानी पीने कहाँ चले गए? मोटर व्हीकल, यहाँ से हम लोग व्हीकल के थ्रू जाएंगे, रोड बन रही है यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, in 2015 India pursued a similar motor vehicle agreement with BBIN. In 2015
India pursued a similar motor vehicle agreement with BBIN, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal. And was signed in same year. Signed in same year. SIGNED. In same year. Means in 2015 it was signed. क्या पूछ रहे हैं आप? Same year. In the same year. नहीं. Sir. Has been done and they have signed. Now they are objecting. This is politics ना. अब ये साइन किया उन्होंने. अब चाइना और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर ये कनेक्टिविटी बन गई, इंडिया को प्रेशराइज करना थोड़ा सा अब मुश्किल होगा, क्योंकि जहां ये कनेक्टिविटी यहां से यहां बनी, इनकी डिपेंडेंसी यहां पर कम हो जाएगी इस एरियाज. ऑल्टरनेट रूट आ गया. यस और नो, समझ रहे हैं? इसका ऑल्टरनेट रूट ये आ जाएगा. तो अब नॉर्थ ईस्ट सिलीगुड़ी से भी कनेक्टेड है इंडिया के साथ और इस पोर्शन से भी कनेक्टेड है, एज लॉन्ग एज इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन इज गुड. क्योंकि एक ही पॉइंट है जहां से इनको कनेक्ट जाना है, दैट इज एन ढाका. ढाका हमारा है. सार्क देखिए क्यों बोलेगा, क्योंकि ये अब यहाँ पे यहाँ नेपाल चाइना का भी तो बॉर्डर है ना, ठीक है. तो प्रेशराइज इसलिए करेगा ताकि ये साइन नहीं, ये बने नहीं. तो इन फ्यूचर कभी भी अगर इंडिया को प्रेशराइज करना हो बाउंड्री के थ्रू, मिलिट्री डेटरेंस के थ्रू, समझ रहे हैं, तब वो कर सकती है. नहीं तो वो सामने है ही नहीं. वो भूटान को आगे रख करके इन्वायरमेंटल खतरा है, और वे सामने क्यों बोलेंगे? उनका तो मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उनका, तो वो सामने क्यों बोलेंगे? लेकिन अंडर दिस इन्फ्लुएंस. तो हाँ, भूटान को क्या आप एक थ्योरी पब्लिश कर दी कुछ, और ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट भूटान को जाकर के बोला, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, दो सेगमेंट बना दिए, एक आ गया उसके फेवर में, एक आ गया उसके अगेंस्ट में, फिर मामला लटक गया. भूटान को अटैक करेंगे. भूटान को क्यों हटा देंगे? ये क्या मतलब? तो फिर कल को कहे बांग्लादेश को भी हटा दे. हाँ, अरे हम भूटान के साथ, आप समझ नहीं रहे, आपको लग रहा भूटान छोटा राज्य है, हो सकता है. भूटान इंडिया के लिए कोई मायने नहीं रखता होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग. स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए. फिर ऐसे थोड़ी होता है. हाँ, भूटान स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. भूटान बफर स्टेट है. हाँ, उससे कुछ हो या नहीं हो, कम से कम शॉक एब्जॉर्बर का तो काम करेगा ही करेगा ना. हाँ, और बहुत पुराना रिलेशन है, वो भूटान और इंडिया का बहुत पुराना रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है. हाँ नहीं, और भूटान को मना ही लेंगे, वो आज नहीं कल वो ये प्रोजेक्ट शुरू होगा ही. थोड़ा बहुत हो जाता है कि अब इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है तो ये नहीं है, वो फिर राजा आएंगे, इधर उधर होगा, फिर मान जाए. भूटान बहुत एक टाइज है, वो चाइना से भी परेशान है. हमने देखा क्लेम कर दिया था एरिया उसका, डोकलाम, और वो चाइना ही, डोकलाम में चाइना क्यों फाइट, इंडिया क्यों फाइट कर रही है? कि इंडिया ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया हुआ है भूटान को. ये सब हमने देखा है भूटान रिलेशंस को. तो भूटान इंडिया का साथ खड़ी है, लेकिन उनका भी ऐसा तो नहीं है कि खड़ी है तो सरेंडर ही थोड़ी करेगी, सोवरेनिटी तो है ही ना. तो आज निकल तो मानेगी ही मानेगी. गवर्नमेंट क्लियरेंस तो होगा ही, बनेगा ही प्रोजेक्ट, इस पे काम हो रहा है. तो सार्क में मना कर दिया पाकिस्तान ने, तो हटा दिया, यहाँ कर दिया.
अब पता है रीजन क्या दिया, नहीं बनाना है, इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, चाइना के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान, तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑल्टरनेटिव रूट निकले, बिकॉज अरुणाचल में चाइना जो है वो क्लेम कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल का क्लेम है चाइना का, और अगर ऑल्टरनेटिव रूट निकलेगी तो इंडिया हेल्प कर सकता है यहाँ इमीडिएटली। गेटिंग माय पॉइंट, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से हमें समझना होगा ना। बट मे बी हाफ ऑफ द, देखिए क्या है ना, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है कंट्री में, डिवाइड हो जाते हैं, कुछ लोग हाँ कुछ लोग ना में, इंटरफेयरिंग इनडायरेक्टली। इंडिया में भी यूएस इंटरफेयर कर रही है अभी, अमेरिकन क्या बोलते हैं, यूरोपियन कर रहे हैं। पानी पीने जा रहे हैं आप भी? ठीक है, उनको क्लास समझ में नहीं आ रही होगी, और कोई नहीं। तो अमेरिका और यूएस और यूरोपियन नेशंस वो भी इंडिया में प्रेशराइज बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो देश हैं जो इंडिया में, पाकिस्तान में, इस रीजन में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चाहते, पहला चैलेंज। और दूसरा कि वह यहाँ पर कोई स्ट्रांग लीडर नहीं चाहते, अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो भी तो लीडर कोई स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए उनको परेशानी जवाहरलाल नेहरू से थी, इसलिए उनको परेशानी लाल बहादुर शास्त्री से रही, इसलिए उनको परेशानी इंदिरा गांधी से रही, इसलिए उनको परेशानी नरेंद्र मोदी से है। एक इंडिपेंडेंट लीडर है, सुनता किसी के नहीं, जो मन करता है वो फैसले ले लेता है। स्टेबल गवर्नमेंट है, पिछले 9, अब इनको ये भी डर है कि अगर नेक्स्ट ईयर अगर ये फिर जीतता है तो फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाएगा, तो उनका इंटरेस्ट तो खत्म हो रहा है ना। वेस्ट कभी नहीं चाहते कि इस रीजन में एटलीस्ट स्टेबल गवर्नमेंट हो, इसलिए अफगानिस्तान में होने नहीं दिए। पाकिस्तान में आज तक 3 साल से ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं पिछले 75 सालों में। प्रेशराइजेशन फ्रॉम अबव, तो दिस इज द रीजन, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाका है ना। चाइना को वो कुछ कर नहीं सकते, वहां पर इन्फ्लुएंस है नहीं साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया को काउंटर करें। गेटिंग द पॉइंट, ये सब रीजन है, इन सबों को आपको ले करके मिला करके सोच के लिखना होगा आंसर, इसलिए मैं डिस्कशन में हमेशा चीज़ों को कोरिलेट कर देता हूँ, लेकिन पीछे का भूलना भी नहीं है। ठीक है, सॉरी मैम, नाम तो ठीक है आप लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, बट आपको एक, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए लिखिए। तो इट वाज साइंड इन 2015। नाउ राइट डाउन द विजन ऑफ बीबीआईएन। हाँ, सब हेडिंग विजन ऑफ बीबीआईएन, विजन और ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे ये। Its vision rests on 4 pillars. Its vision, that is BBIN vision, rest on 4 pillars. Reason, REGION, क्षेत्र। नहीं, आपने सही लिखा है, विजन ऑफ BBIN सही है। नेक्स्ट वी आर राइटिंग इट्स विजन रेस्ट ऑन 4 पिलर। Its vision for the region, क्षेत्र। rest on, for the region, rest its vision for the region rest on 4 pillars. इस क्षेत्र के ऊपर जो वो इसका विजन है बीबीआईएन का, वो 4 पिलर पर रेस्ट करता है, डिपेंड ऑन 4 पिलर्स। फर्स्ट, ट्रेड, connectivity and transit. First is trade, connectivity and transit. This is the first vision, trade, connectivity and transit. ट्रेड भी होगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आवन जान ट्रांजिट भी होता रहेगा, राइट। नेक्स्ट, सेकंड,
Investment in power generation and water management sectors. Investment in power generation and water management sectors. वाटर मैनेजमेंट सेक्टर्स, क्योंकि दो इसमें से जो राज्य हैं देश, देयर हाई देयर अबंडेंस ऑफ नेचुरल ऑफ हाइड्रो पावर, इनके पास हाइड्रो पावर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है ना, नेपाल और भूटान में। नेक्स्ट, कोऑपरेशन इन एनर्जी एरिया, कोऑपरेशन इन एनर्जी एरिया, कॉमा इन पावर ट्रेड, and converting national grid and converting national grid into a sub-regional grid, into a sub-grid into a sub-regional grid, जो हर किसी का नेशनल ग्रिड है, ग्रिड जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं, तो उसको सब रीजनल ग्रिड में कन्वर्ट कर देंगे। मींस हर कोई यूज कर सकेगा एक दूसरे का पावर ग्रिड का और ट्रांसमिट कर सकेगा। यहाँ से नेपाल यूज करेगा इंडिया का और बांग्लादेश भेजेगा, बांग्लादेश यूज करेगा भूटान का, इंडिया सेंड करेगा, दिस टाइप ऑफ। तो जो नेशनल ग्रिड है उसको हमने क्या कनेक्ट कर दिया, सब रीजनल नेशनल ग्रिड में कनेक्ट कर दिया, तो दैट एवरीवन। ये हमने बांग्लादेश के रिलेशंस में भी देखा था, ट्रांजिट प्रोवाइड कराना। भूटान में भी हमने वो चीज देखा कि ट्रांजिट प्रोवाइड करा रहा, नेपाल में भी अपना ग्रिड दे रहा है टू एक्सपोर्ट द अदर एरियाज, विच मींस कन्वर्टिंग द नेशनल ग्रिड टू सब रीजनल ग्रिड। लाइन पे, इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल्स ऑफ द रीजन। कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल्स ऑफ द रीजन। अब यहाँ से पीपल का भी मूवमेंट होगा तो एक रीजन से पीपल पीपल कॉन्टैक्ट भी होगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा इससे, सेक्टर्स भी डेवलप्ड होंगे एरियाज का है। ठीक, हाँ एवरी एरिया जहाँ पे देखिए आप इस कैसे कनेक्ट हो रहा है, आप इस फिगर को समझ, ट्राई टू गेट दिस फिगर कि कौन कौन से एरिया को हम कनेक्ट कर रहे हैं। There are in this BBIN there are 4 nations, a motor vehicle agreement between 4 nations, Bangladesh, Bhutan, India and Nepal. It will start from here, Bhubaneswar, Odisha से शुरू हो रहा है in India, it will start from here and it will end at Kolkata. इंडिया से स्टार्ट होगी और इंडिया में ही एंड होगा, ठीक। तो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता, रांची, Patna, then it will be Siliguri through Nepal, right? Gangtok, Thimphu, then again Konsoling, फिर यहाँ से कनेक्ट हो गुवाहाटी, सिलहट बांग्लादेश, देन आगरतला, और यहाँ से ये पोर्ट कनेक्टिविटी हमने भी देखा था इन द बांग्लादेश कि बांग्लादेश एक पोर्ट कनेक्टिविटी आगरतला में बन रही है, जिसको फिर यहाँ से यहाँ पोर्ट कनेक्टिविटी ऐड कर रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कोलकाता पोर्ट और चिट्टगांग पोर्ट के बीच में एक पोर्ट कनेक्टिविटी बनी है और यहाँ से फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देगा अगरतला में, तो उससे भी कनेक्ट कर रहा है, यस और नो। फिर वहाँ से ये ढाका और देन कोलकाता, सब मिल करके और रेशियोज में होगा इन्वेस्टमेंट, जिसका ज़्यादा पोर्शन उसका ज़्यादा उतना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समझ गए? तो दिस इज द रूट जैसे वो चलेगी। तो आप अगर पटना में बैठते हैं तो वापस आप कोलकाता आ सकते हैं घूम करके। क्लियर? नाउ राइट डाउन हाउ इट फंक्शंस। So how BBIN will function of BBIN.
BBIN फंक्शन। अच्छा ये आपने लिखा ना इन 2015 इट वाज साइंड, लिख लीजिए इन भूटान थिम्पू, वहां पे ना भूटान में साइन हुई थी ये, थिम्पू में। इन 2015 आपने लिखा है, अर्लियर इट वाज प्रपोज्ड इन सार्क इन 2014, तो दैट वाज नेग्लेक्टेड बाय द पाकिस्तान ने हटा मना कर दिया था, देन इट वाज प्रपोज्ड इन दिस एरिया। ये 2015 में थिम्पू में साइन हुई थी भूटान में। मना नहीं कर रहे, कंसर्न है जिसकी वजह से अभी रुका हुआ है, मना नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे ये नहीं बनेगा, बट देयर इज अ कंसर्न। ठीक है, राइट ऑन। द BBIN operates through, we are writing under function of BBIN. The BBIN operates through intergovernmental joint working groups. Operates through intergovernmental joint working groups, JW, intergovernmental joint working groups, JWG, comprising includes, which includes senior officials, which include JWS में कौन होगा, तो वी आर राइटिंग द JWS will include senior officials of respective government, especially from the foreign affair ministry, foreign affair ministry, and also representative of other ministries or concerned ministries of government, and also from the other ministries or agencies of government। ठीक है, like environment ministry की वहां पर जरूरत पड़ेगी, then government ministry will be also been called other ministries or agencies of the government। समझ गए, जिसमें एक JSW बनेगा, ज्वाइंट कमेटी बनेगी एक, राइट, और इसमें मेंबर्स कौन होने वाले हैं, JWG, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनेगी। इसमें सभी देश के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, प्लस अदर मिनिस्ट्री जो कंसर्न मिनिस्ट्री है इनका, जैसे इन्वायरमेंटल के कंसर्न है, तो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री या एजेंसीज भी इसमें पार्टिसिपेट होंगी, और थ्रू दिस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स के थ्रू ये काम करेगा, इनिशिएटिव्स काम। ठीक है, नहीं अभी पूरा, हाँ अभी से ही वही डेलीगेट्स करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, वही नेगोशिएट करेंगे, एवरीथिंग विल बी डन। इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, टू सच JWG, such TWO2, such JWG joint working groups were set up, काम शुरू किया इनका। फर्स्ट, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड ट्रांजिट, फर्स्ट इज ऑन ट्रेड connectivity and transit, and the second water resource management and hydropower trade and grid connectivity, water resource management and hydropower trade and grid connectivity। तो जो इनका विजन था 4,
You have written the vision of the PPIN. So out of the 4 vision, on 3 vision they have established a committee. Okay, water resource management, and then power generations, grid connectivity, and trade and commerce. Is it clear? So this is how it will function. Now it will not amended. The bill has been drafted by the executive. Now in the this monsoon sessions, अभी जो 20 से शुरू होने वाली है आपकी मानसून, उसमें इन्वायरमेंटल बिल आएगी जो 1986 को अमेंड कर रही है, और डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आने वाली। तो नाउ हाँ बिल्कुल, अब यहाँ जो भी इसको बनाने में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होगा डीटी के थ्रू और एवरीथिंग, तो उस पर तो वही हो। आप इस मॉडल पे नहीं सोच सकते। सी वी कैनॉट डिस्कस ऑन दिस कि for the sake of development we are doing this. That is also necessary. Development is also necessary, but for development we should preserve. See, that's why there is a term sustainable development. Sustainable development समझते हैं क्या है? Sustainable development, this is not sustainable, this is inclusive. हाँ, हर चीज को आप इस तरीके से यूज कीजिए कि आप भी यूज कर लें उसको और आने वाला फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा रहे। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि आप एनवायरनमेंट को करने के लिए आप डेवलपमेंट को नहीं करेंगे। डेवलपमेंट इज बिकॉज इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, वी ऑल आर बॉर्डरलेस, वी ऑल आर कनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यस और नो? अब आप अगर इंटरडिपेंडेंट हैं तो डेवलपमेंट तो आपको चाहिए। आप डेवलपमेंट नहीं करते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं करते, तो आप इकोनॉमी कैसे बढ़ाएंगे? एजुकेशन, बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कराएगी? एजुकेशन, फूड, शेल्टर कहाँ से देगी? के लिए इकोनॉमी फाइनेंसेस चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट, वी कैन नॉट बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, so we have to depend, so we have to do trade also. So sustainable development concept जो निकाला उन्होंने, that is SDG goal, आपने सुना होगा 20 ना 17 SDG sustainable development goal, that is on basis of this carbon footage कम करना, footprint कम करना, right? All these रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूजेस ज़्यादा, तभी ईवी का एडवेंट हो गया। देखिए इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ एसडीजी, ऑन द लाइन ऑफ एसडीजी, इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड भारत मॉडल स्टेज 6 व्हीकल VS6 आ गया ना, लेस यू कैन से दैट इमिटेशंस, ब्लेंडिंग ऑफ अ methanol with ethanol with the पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दिस उससे क्या होगा? इमिटेशंस, कार्बन इमिटेशंस कम होगी, हार्म कम होगा। तो दीज आर ऑन द लाइन ऑफ दैट। हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी कर रहे हैं, राइट? वी हैव अ वेरी ह्यूज सोलर पार्क इन इंडिया, जिसका यूज हम पावर जनरेशन में, देयर इज अ मॉडल इन गुजरात, दैट गुजरात में क्या है, एवरी हाउसेस इन गुजरात दे हैव अ सोलर पैनल एट देयर डोर, राइट, टॉप रूफ, राइट? और वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और वहां के नियरेस्ट पावर हब को सप्लाई करते हैं। तो हमारे यहाँ बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, उनके यहाँ पैसा मिलता। उन्होंने मान लीजिए कि 100 किलो केवी का उन्होंने बिल जनरेट किया, बट 100 केवी में उन्होंने यूज ही 80 केवी किया, तो 20 केवी रिजर्व हो गया, वो वहां चला गया, वो किसी और को सप्लाई कर दिया,
वहाँ से जो पैसा आया वो आपको 20 kb का आपको मिला, यानी 80 kb तो आपने फ्री में किया ही किया, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी जनरेटेड इट, एंड 20 kb आपको पैसा। दिस ऑल्सो इनकरेजिंग द इन्वायरमेंटल सोलर सिस्टम्स के थ्रू पावर जनरेशन, यस और नो? यस, तो हम उनको छेड़ नहीं रहे ना, हम उनको हटा नहीं रहे ना। जहाँ भी ट्राइबल्स है वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग देम, बट वेयर नेसेसरी वी हैव टू डू। हाँ, वी आर डूइंग दैट। हम उनके अंडमान में कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाते हम, राइट? लक्षद्वीप में नहीं, वी आर प्रिजर्विंग ऑल्सो, वी आर प्रिजर्विंग द कल्चर ऑल्सो, यू हैव टू डू। ठीक है, इज इट क्लियर? So we have written the functions, right? Now write down the potential of BBIN. Potential of BBIN. BBIN उसका क्या पोटेंशियल, वो क्या कर सकती है, किस हेल्प क्या करेगी, इससे क्या फायदा होगा? It has a potential to increase India's regional trade. It has a potential to increase India's regional trade within South Asia. India's regional trade within South Asia by almost 60%, and the rest of the world by over 30%. अब इससे क्या होगा, ये जो आपका साउथ एशियन रीजन है, दिस इज ऑल कम्स अंडर द साउथ एशियन रीजन, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इनके साथ जब कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जो ट्रेड भी बढ़ने लगेगा, फ्रीली ट्रेड होने लगेगा, तो जो इंपोर्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ से जूट इंपोर्ट किया, उसको कहीं और भी एक्सपोर्ट कर दिया, वर्ल्ड के लेवल पे भी ट्रेड बढ़ेगा इंडिया का, और रीजनल में भी ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। And with the rest of the world by over 30%. Next point. BBIN is a visible advantage for South Asia. BBIN is a visible advantage for South Asia with transport corridor transformed into the economic corridor. Transformed into the economic into the economic corridor. बता सकते हैं कैसे ये इकोनॉमिक कॉरिडोर में बदल जाएगा? ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ट्रेड शुरू हो जाएगी तो इकोनॉमिक, यस वो भी हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ से जितने ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे, ये पोर्ट का यूज होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ लाकर कुछ भी डंप कीजिए, यहाँ से कनेक्ट होकर के वो भूटान चला जाएगा, भूटान कैन ट्रेड विथ एनी एरियाज, नेपाल। हाँ तो वही, इसलिए जैसे ही ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर में कन्वर्ट हो जाएगा मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। क्या? हाँ बिल्कुल, फैक्ट्रीज लग सकते हैं आसपास में। नेक्स्ट पॉइंट, BBIN agreement signals that relations agreement signals that relations which were earlier characterized by trust deficit among countries now moving towards a national political, now moving towards
national political consents for cooperation among the neighbors. Now moving towards national political consents for cooperation among neighbors. ठीक है. Right. Now recent development लिखिए 2-3 point. Recent development what related to do happening. हाँ in this अभी क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में. पहले ट्रस्ट अभी आपने लिखा था earlier when we are discussing it that there is a trust deficit in South Asia region because of an that uneven trade and something else, right? इससे एक ट्रेड डेफिसिट जो है वो that will move towards the corporations. जब इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ेगी तो ट्रेड करने की जरूरत नहीं है. देयर विल बी ऑलवेज द ट्रेड इज गोइंग ऑन. तो हमें एक विश्वास है कि इकोनॉमिक हमारा इंप्रूव करेगा ही करेगा. yes or no? तो ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, राइट? नाउ राइट ऑन द recent development that India approved $1.08 billion. India approved 1.08 billion for constructions and upgradation of construction and upgradation of 558 kilometer long roads, 558 kilometer long roads that connect Bangladesh, Bhutan, Nepal. Next, the project will receive 50% funding. %50 funding from ADB. The project will receive 50% funding from ADB, Asian Development Bank. Clear? So this is India, Nepal, Bangladesh, Bhutan and BBIN project. Now we will move to our next relations, India and Sri Lanka. श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन. सिलोन. ठीक है. And when it was changed, the original आज का प्रेजेंट नेम 1972. तो 1972 में सिलोन का नाम बदलकर क्या रखा गया? श्रीलंका. 1972 into the Sri Lanka. Anciently this is as Lanka. ठीक है. And in 1978 this also came to be known as an officially Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. तो 1978 में इसका नाम कर दिया गया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका.
ठीक है, इसका नेम चेंज, राइट। ये इंडिपेंडेंट कब हुई थी, व्हेन इट वाज इंडिपेंडेंट? डू द ब्रिटिशर्स हैज अ कंट्रोल ओवर श्रीलंका? श्रीलंका में था ब्रिटिशर्स का कंट्रोल, यस। ठीक है, तो कब इसको आज़ादी मिली थी? 1948। ठीक है, तो 1948 इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। इन 1948, ठीक है। अगर हम श्रीलंका का रिलेशंस इंडिया के टर्म्स में बात करते हैं तो इट इज गो फार बैक टू द एंशिएंट। इंडिया का रिलेशन अगर हम श्रीलंका के टर्म्स में बात करें या श्रीलंका को हम इंडिया के रिलेशंस के टर्म में बात करें तो दिस इज नॉट मॉडर्न और नॉट इट इज नॉट समथिंग फ्रॉम 1000 और 2018। इट गोज बियॉन्ड 3 to 5000 ईयर्स। रामायणा में भी मेंशन है श्रीलंका का, बुद्धिज्म के थ्रू भी श्रीलंका कनेक्टेड है, राइट। अशोका के दाम में उनके उसके जो डॉटर और सन निकलते हैं प्रचार के लिए, तो दे गोज टू द श्रीलंका ऑल्सो, यस और नो? ठीक, रामायणा से भी कनेक्टेड है। तो इंडिया और श्रीलंका कल्चरली भी यूनिकली है, कल्चरल चीज़ें भी हैं, सिमिलैरिटीज है, ड्यू टू रामायणा, ड्यू टू बुद्धिज्म, समझ रहे हैं? एथिकली भी है, यस और नो? एंड ऑल्सो हिस्टोरिकली कनेक्टेड। हिस्टोरिकली कनेक्टेड कैसे है कि व्हेन द ब्रिटिशर्स हैज कैप्चर्ड दिस, तो इन 1840s, ड्यूरिंग द 1840s 1840 के दौरान क्या था, इस दौरान इस एरिया से तमिलनाडु एरिया ऑफ द इंडिया, वहां से वो लेबर लेकर के कहां पर आए, दिस नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ये जो आपको रीजन दिखता है ना, दिस वन, ये पूरा रीजन जो है ना वो इंडिया से कनेक्टेड है इन द कल्चर, सिविलाइजेशंस, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है वो आपका ट्री प्लांटेशंस का इलाका था, ठीक। यहाँ से लेबर ला करके यहाँ रखते हैं फ्रॉम द स्पेशली फ्रॉम तमिलनाडु। तो उससे कौन कौन आ गया तमिलनाडु जब यहाँ आए, तब हिंदूज भी आए, बुद्धिस्ट भी आए, क्रिश्चियन भी आए और मुस्लिम भी आए, यानी इंडियन कल्चर और रिलीजन को लेकर के यहाँ आते हैं। आर गेटिंग द पॉइंट? मूवमेंट उनका यहाँ होता है, वो यहाँ सेटल हो जाते हैं, ठीक। अब आज़ादी के बाद आफ्टर द 1948 and after the consolidations of India's Sri Lanka constitutions, श्रीलंकन जो है उन्हें ये भगा रहे हैं, तभी आपको एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है बिटवीन द श्रीलंका एंड LTTE, लिट्टे सिंगला। आपने सुना है वो राज दैट वाज प्रभाकरन लिट्टे, वो किसका रहता है लिट्टे किस ग्रुप के लिए रहता है, तमिलियंस। वो यहाँ पर तमिलियन अपना यहाँ पर अधिकार जमा रहे हैं कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ श्रीलंका। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पार्ट आपका, हाँ ये तो आ गया ना जाफना ये वाला इलाका, जो इससे ये आपका एडम्स ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है, दिस इज एन एडम ब्रिज। ये रामेश्वरम हो गया, ये आपका एडम ब्रिज राम सेतु, ठीक है। तो इस एरिया में ड्यू टू दिस इवेंट बाय द ब्रिटिशर्स लेकर के आए हैं, और आफ्टर इंडिपेंडेंस दे आर बीन पोस्ट और थ्रोन आउट फ्रॉम द श्रीलंका, तो लिट्टे बनती LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिलियन टाइगर, ऐसा कुछ नाम था उनका, तमिलियन एलम, ठीक है। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, LTTE। ये वो ग्रुप हैं जो तमिल्स के आए हुए और यहाँ पर सेटल्ड हैं फ्रॉम 1840s।
क्लियर? इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होती है। राजीव गांधी का असैसिनेशन भी रिलेटेड टू दिस लिट्टे, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका का ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लिट्टेज और जो तमिलियंस है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ श्रीलंका, दे कैन बी थ्रोन आउट। इसलिए लिट्टे ने उनका ये कर दिया, असैसिनेट कर दिया, राइट। इसके ऊपर मूवी बनी मद्रास कैफे, आप देख सकते हैं, उनका असैसिनेशन दिखाया प्रधानमंत्री का। गेटिंग माय पॉइंट? और इंडिया हैज आल्सो हेल्प इन फाइटिंग अ वॉर ऑफ श्रीलंका अगेंस्ट द लिट्टे। इंडियन आर्मी ने हेल्प किया श्रीलंका का इन वॉर अगेंस्ट लिट्टे। क्लियर? इसलिए तमिलनाडु कभी कभी नॉर्दर्न और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से खफा होता है, बिकॉज ऑफ अ वोट बैंक। So this is a historical perspective and relations of India and Sri Lanka. क्या? सिंगलास, हाँ वही सिंगलीज सिंगलास। वो नेटिव्स है ना, वो वहाँ के, वो जो क्या बोलते हैं, इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। हाँ इंडिजेंस, हाँ इंडिजेंस। तो वो इंडिजेंस है, और उन्हीं के बीच में तो वो पंगा है जो लिट्टे और सिंगलिस के बीच में। श्रीलंकन्स नोन एज सिंगलिन्स। इन्होंने इस पोर्शन में, दिस पोर्शंस, समटाइम्स दिस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ लिट्टे। एक टाइम में लिट्टे के अंडर में कंट्रोल में था, जहाँ अपना दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ रूल आल्सो देयर। उन्होंने अपना यहाँ पर गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश कर दी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब, तमिलियन गवर्नमेंट के नाम से। कल्चर, लैंग्वेज, कल्चर और लैंड, पोजेशन ऑफ लैंड, ऑनरशिप ऑफ लैंड। सिंगले का कहना था ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, दे केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और बात भी सही थी, 1840s में वो आए थे। तो दे ब्रिंग देमसेल्व्स देयर कल्चर। अब कोई कहीं भी जाएगा एंड दे विल बी देयर फॉर 100 and 200 years, तो वो अपने कल्चर को लेकर के ही चलेंगे, वो अपने कल्चर को प्रैक्टिस ही करेंगे, राइट। नाउ आफ्टर दैट दे आर आल्सो, ये क्या डिमांड कर रहे थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कि हम तो वहां से आए, हमारा इंडिपेंडेंस हो गई। नाउ वी आर बीन पार्ट ऑफ, जनरेशंस गुजर गई फ्रॉम द 1840s टू 1948, ऑलमोस्ट 100 year, एटलीस्ट 1 or 2 generations तो क्रॉस कर गई होगी। द 2 generation they are living here, so now they are demanding, they have demanded कि now we should also assimilated into the Sri Lankans, but we should not renounce our own culture and religion। और सिंगलिस का कहना था ये कल्चर के अगेंस्ट में है, तो यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ इट, यू आर ए फॉरनर। तो वो एकोमोडेट नहीं कर रहे थे, और उनके ऊपर जो अर्लियर दे वर डूइंग, you can say that the unhuman treatment, मार देना, I mean uneven distribution of natural resources, ध्यान नहीं देना उनके ऊपर, कैंप में रहना, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड नहीं करना टू देम, इकोनॉमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं होना, these all which led to the formations of लिट्टे। हमें अलग राष्ट्र, तमिलनाडु, हमें एक तमिल राष्ट्र चाहिए यहाँ पर, जिसके लिए तो इन्होंने यहाँ पर एक गवर्नमेंट बनाई थी। हाँ अब डिपेंड करता है ना, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको नागरिकता का कंसेप्ट। अब यहाँ जो है एक, ये बात करता है आर्टिकल 8, पार्ट 3 का आर्टिकल 8 इसके बारे में बात करता है कि जो आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं, जो है थे तो इंडिया में, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश वो इंडिया से बाहर चले गए, चाहे वो पढ़ाई के लिए चले गए, जब बहुत लोग साउथ अफ्रीका भी चले गए ट्रेड के लिए, बहुत लोग मॉरिशस भी चले गए, बहुत लोग यूरोप भी चले गए, तो उनमें से ये भी श्रीलंका भी है, बहुत लोग श्रीलंका भी चले गए।
अगर उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है, 100 साल हो गया और वहां के नागरिकता में है वो, ठीक है, तो वो इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं डिसेंट के थ्रू, बाई डिसेंट मीन्स हेरिडेटरी, कि पहले आपके माता पिता यहाँ के ही थे, आप चाहे तो अंडर डिसेंट रजिस्ट्रेशन, थ्रू रजिस्ट्रेशन यू कैन गेट द सिटीजनशिप, ले सकते हैं आप, ठीक, ये प्रोविजन है। लेकिन अगर यहाँ वो रह रहे हैं और उनका यहाँ पर उनके पास अभी तक इंडियन सिटीजनशिप है, तो वो एनआरआई हो जाएंगे, दे कम अंडर द नेम ऑफ एनआरआई। तो वो ऑटोमेटिकली जो बच्चा वहां पे बॉर्न हुआ है उसके पास इंडियन सिटीजनशिप तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक। अब अगर वहां पर उस कंट्री का नियम, जैसे अमेरिका का क्या नियम है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल सकता है, कि जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होगा वो अमेरिकन सिटीजन लेने का अधिकार होगा, बाय बर्थ, बस वहां पैदा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई वहां पैदा होता है बच्चा, तो वो एलिजिबल है अमेरिकन सिटीजन्स के लिए भी और इंडियन सिटीजन्स के लिए भी, ठीक। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स का रोल प्ले करता है, क्या, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ एम्बेसी में आपको खबर देनी है कि आप इंडियन सिटीजन्स कंटिन्यू कर रहे हैं या अमेरिकन सिटीजन्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आते हैं वहां तक, अभी रुक जाइए, ये मेरे सब, ये टॉपिक से अलग है, समझ गए। तो उनको इंटीमेट करना होगा कि हम इंडियन सिटीजन्स कंटिन्यू करेंगे, तो यानी उनको अमेरिकन सिटीजन बच्चे का रिनाउंस करना होगा। मान लीजिए उन्होंने कहा कि नहीं हम बच्चे का अमेरिकन सिटीजन्स कंटिन्यू करेंगे, तो पासपोर्ट बच्चे का अमेरिका का बन गया या जिस कंट्री का है वहां बन गया, जिस नियम के थ्रू, ठीक। तो 18 ईयर्स होने के बाद यानी मेजर होने के बाद बच्चे को एक बार और ये मौका दिया जाएगा कि क्या अब तुम्हारी क्या इच्छा है, वेदर यू वांट टू गो विद द इंडियन सिटीजन और यू वांट टू कंटिन्यू विद द जिसके साथ है। 18 18 80 नहीं, 80 में तो बचा ही नहीं कुछ, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर फिर वो बच्चे का 18 ईयर माइनर मेजर होने के बाद वो कंसल्ट का उसके पास है, देन इफ यू वांट तो वो कर सकता है, फिर ले सकता है सिटीजन, बट रिनाउंस करना होगा दूसरे देश का सिटीजनशिप। हाँ, 3 तरीकों से हो सकती है, एक तो रिनाउंस, खुद छोड़ दो, डिप्राइव, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि तुमने कहीं और का ले लिया है और लेकिन बताए नहीं हो तो तुम्हें निकाल देगी। और अगर किसी फ्रॉड तरीके से आपने ले लिया है या इंडिया के साथ जैसे स्पाई करके या इंडिया के अगेंस्ट में वेज वॉर करके आपने किया है, तो आपको इंडिया निकाल देगी। वो वहीं के थे, तभी तो वो डिमांड कर रहे थे कि हम यहीं पर हैं 100 साल से हमारे पास, लेकिन वो कह रहे थे कि आप हमारे कल्चर का पार्ट नहीं हो, और हो भी तो आपको सेकंड सिटीजनशिप का दर्जा दिया जाएगा। सेकंड सिटीजन की आपको पहले प्रायोरिटी हर चीज में नहीं मिलेगी, जो यहाँ के ओरिजिनल सिटीजनशिप से बचेगा उसके बाद ही आपको चीजें मिलेगी, रिसोर्स हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, फूड हो, दैट इज सेकंड सिटीजनशिप स्टेटस। तो वो कह रहे थे नहीं, वी आर ऑल्सो पार्ट, हमने यहाँ इतना समय दिया है, ये पूरा इलाका तमिल से भरा हुआ है, ये पूरा तमिल का ही राज्य होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो दिस इज हाउ रिलेशंस वेर द इंडिया एंड इट्स रिलेशंस में, इसलिए साउथ एशियन रीजन में ना इंडिया का रिलेशंस मॉडर्न टाइम से नहीं एंशियंट टाइम से जुड़ा हुआ है। चाहे नेपाल के साथ हमने देखा, ठीक, बांग्लादेश के साथ भी हमने देखा, राइट, भूटान, श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान करेंगे वो भी वैसा ही एंशियंट, राइट, 1947 तो पहले था ही नहीं, राइट। देन अफगानिस्तान के साथ भी हमारा रिलेशन एंशियंट से ट्रेड के थ्रू से जुड़ा हुआ है, चाइना के साथ भी हम ट्रेड में जुड़े, एंशियंटली हम चाइना के साथ भी ट्रेड करते थे, तो नेबरिंग में हम हमेशा, इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी समटाइम्स इट्स बीन कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज इंडिया इज अलोन बिहेव एज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं, ठीक है ना, राइट डाउन इंडिया एंड श्रीलंका। तो थोड़ा एक दो पॉइंट हिस्टोरिकल पॉइंट में लिख लीजिए, राइट।
Sri Lanka got independence in 1948. At the time of independence, Sri Lanka was named as Ceylon. The time of independence, Sri Lanka was named as Ceylon. 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 Full stop. Its name changed to Sri Lanka in 1972. Its name changed to Sri Lanka in 1972. Yeah? उसी पॉइंट को कंटिन्यू कीजिए. That in 1978 the official name become 1978 the official name become Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. ठीक है. Now write down the agreement between India and Sri Lanka. Agreement, India Sri Lanka agreement. In 1987, India and Sri Lanka agreed or signed an agreement. India and Sri Lanka signed an agreement. 87. India and Sri Lanka signed an agreement to end the civil war in the Sri Lanka. To end the civil war in Sri Lanka. और इन ब्रैकेट लिखिए, इन ब्रैकेट सिविल वॉर से from 1983 to 2007. From 1983 to 2009, not 7. 1983 to 2009. A war between LTTE and Sri Lankan Armed Force. And which culminated into the civil war. यही थी वहां पे civil war. ठीक है. और श्रीलंका में सिंगलिश जो है दे आर इन द मेजर पॉपुलेशन. 75% सिंगलिश हैं. उसके बाद श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, मुस्लिम और बुद्धिस्ट है. ठीक है. तमिल और वो मुस्लिम है, दैट इज तमिल मुस्लिम, तमिल बुद्धिस्ट एंड श्रीलंकन तमिल. रेस्ट बट मेजर पॉपुलेशन है सिंगलिश, जो मतलब नेटिव है वहां के इनहेबिटेंट, जो पहले से ही रहते आ रहे थे. ठीक है. राइट. नेक्स्ट पॉइंट. This agreement envisages the creation of this agreement envisages ENVISAGET. envisage means हाँ, और यह रास्ता खोला एक pave the way. सर टूडेड और pave the way आप बोल सकते हैं. envisage the creation of provincial council. Creation of provincial council with autonomy enabled with autonomy. ऑटोनॉमी समझते हैं ना, इंडिपेंडेंस, अपना अधिकार. हाँ. एनेबल्ड
by the 13th amendment to the Sri Lankan constitutions. 13th अमेंडमेंट्स टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये जो एग्रीमेंट हुआ था 1987 में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए द श्रीलंका हैज अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविंशियल काउंसिल को प्रोवाइड करना था, विच इज बीन एग्रीड इन द एग्रीमेंट इंडिया और 1987 के एग्रीमेंट के थ्रू ये कहा गया था, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने लिखा है विच एनेबल्ड, जिसको प्रोवाइड किसके थ्रू कराया गया, श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करके ये प्रोविंशियल काउंसिल को ऑटोनॉमी दी गई, विच इज अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी, ठीक है। एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, पीस कीपिंग फोर्स IPKF, इट इज अ पार्ट, लिखे मत इट इज अ पार्ट ऑफ UN, नहीं, पीस कीपिंग, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, हाँ, पीस शांति बनाए रखने के, बहुत जगह सूडान में भी गई है ये, ठीक है, हाँ वह सूडान में गई है, आपका वेस्टर्न इलाकों में जाते रहती है। आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो कि UN के जितने भी मतलब पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, इंडिया मेक्स एन लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन दैट। हाँ मतलब सबसे ज्यादा 40% इंडियन आर्मी पीस कीपिंग फोर्सेस में बाहर जाते हैं पीस मेंटेन कराने। इससे एक सॉफ्ट पावर भी डेवलप थ्रू दिस, इट विल हेल्प इन द जनरेटिंग। ड्रेस का आइडिया नहीं है मुझे इतना, ड्रेस चेंज ठीक है वो देख लीजिएगा, बट देयर, सो दिस इज फ्रॉम द पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। So according to agreement, Indian peacekeeping forces was sent to Sri Lanka's northern and eastern province. Indian peacekeeping forces was sent to Sri Lanka's northern and eastern province. North और ईस्ट प्रोविंस में उनको भेजा गया to guarantee and enforce the northern and eastern province, to guarantee and enforce the cessation of hostilities, enforce the cessation of CESSATION, cessation of hostilities। इसका मतलब उनको इसलिए भेजा गया कि वो थ्रू देम दे शुड इंश्योर कि जो हॉस्टाइल है, मतलब जो LTT और जो श्रीलंकन आर्मी के साथ जो वॉर में इंगेज हैं, वो वॉर को ख़त्म करें और श्रीलंका के अगेंस्ट जो उनका हॉस्टिलिटी है, हॉस्टाइल दुश्मनी जो है, उनको वो पीसफुली ख़त्म करा सकें। क्लियर? दिस वाज द जॉब, मेन पर्पस ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। हॉस्टिलिटी, enforce the cessation of hostility, comma, between the Tamil separatist group and the government. Tamil separatist group, that is LTTE, and government. Clear? ठीक है? Right? Next point. Enforce the cessation of hostility, comma, between the Tamil separatist group, that is LTTE, and government. Next point. Civil war in Sri Lanka ended through military operation in 2009. Civil war in Sri Lanka ended through military operation in 2009.
ended through military operation in 2009. क्लियर? तो ये आपका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहां का कैसे अफेक्ट किया एंड हाउ द इंडिया हैज हेल्प थ्रू मिलिट्री ऑपरेशन इन 2009. इसी कन्फ्लिक्ट का एक रिजल्ट असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी रहा. ठीक है, कि जिन्होंने हेल्प की श्रीलंका को टू सप्रेस द तमिलियंस. तो उसके अगेंस्ट में उनका असैसिनेशन हो गया, राइट. सो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस आल्सो. ठीक है. नाउ हेड सब हेडिंग दे इवोल्यूशन ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस. Evolution of India Sri Lanka relations. Okay. अगर हिस्टोरिकली आपको अगर रिलेशन लिखना हो तो यू हैव अंडरस्टूड इंडिया श्रीलंका का हिस्टोरिकल रिलेशंस. इट्स फ्रॉम द 2000 और 3000 ईयर बैक related to Ramayana. Buddhist, it is related to Buddhism. India and Sri Lanka is connected through this. ठीक है. लेकिन related to this point that in 2012 India and Sri Lanka in 2012 India and Sri Lanka commemorated the 26th commemorated 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 the 26th year of 2600 year of attainment of enlightenment by Buddha. Attainment, ATTAINMENT, attainment of enlightenment by Lord Buddha. Enlightenment, ENLIGHTENMENT, enlightenment means ज्ञान प्राप्ति. By Lord Buddha. 2600 TH. ठीक है. तो इसको ज्वाइंट एक्टिविटी के थ्रू दे हैव सेलिब्रेटेड. तो दिस शोज द हिस्टोरिकल रिलेशन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, अ मैरीटाइम एग्रीमेंट. अ मैरीटाइम एग्रीमेंट. मैरीटाइम एग्रीमेंट समझ रहे हैं? थ्रू सी इंडिया श्रीलंका इज कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू मैरीटाइम बाउंड्री. लैंड बाउंड्री नहीं है इंडिया श्रीलंका के बीच में, मैरीटाइम बाउंड्री है. सी के थ्रू कनेक्टेड नहीं. दिस इज अरेबियन सी, दिस साइड बे ऑफ बंगाल अपर इलाके में है. देखिए ये वाला इलाका में बे ऑफ बंगाल है. तो इंडिया और श्रीलंका को मैरीटाइम, दे आर द कनेक्टेड थ्रू द मैरीटाइम बाउंड्रीज, नॉट थ्रू लैंड बाउंड्री. ठीक है. तो अ मैरीटाइम एग्रीमेंट वाज साइंड बाय इंडिया एंड श्रीलंका इन 1974. In 1974, a maritime agreement was signed by India and Sri Lanka in 1974, and India has given Kachativu Island to Sri Lanka. Kachativu Island, दिस आइलैंड, ये यहाँ पर एक आइलैंड है, दैट इज नोन एज कच्चाथीवू आइलैंड. ये देखिए यहाँ मैप में, दिस इज अ प्लेस विच इज बिटवीन दिस टू. ठीक है. दिस प्लेस इज नोन एज कच्चाथीवू, इसे कहते हैं कच्चाथीवू आइलैंड. ये डिस्प्यूटेड है दोनों के बीच में, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, राइट. तो इसको इन्होंने 1974 के एग्रीमेंट मैरीटाइम में किया, एंड दिस प्लेस वाज गिवन टू श्रीलंका. दिस इज द मोस्ट फर्टाइल फॉर फिशरीज. यहां से भी लोग आते हैं यहाँ पर फिशरीज करने.
ठीक है, यहाँ से भी लोग यहाँ पे फिशरीज करने आते हैं। बेसिकली दिस कच्चा थिबू आइलैंड इज एन ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशरीज इन दिस एरिया। इसे पार्क स्ट्रेट बोलते हैं, पार्क स्ट्रेट है ये एरिया। ये बहुत नैरो है, जिसको अभी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इससे यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए बाहर टू द अरेबियन सी। यस और नो? हाँ, अभी चल रही है इस पे बात। श्रीलंका, चाइना भी इसमें है और इंडिया भी बात चल रहा है, राइट? इज इट क्लियर? चलिए, तो मैरीटाइम एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द इंडिया एंड श्रीलंका इन 1974 and through that the Kachativu island was transferred to or given to the Sri Lanka. Next, in 1999, India and Sri Lanka signed a free trade agreement. In 1999, India and Sri Lanka signed a free trade agreement. Clear? Next is a civil nuclear agreement. A civil nuclear agreement. Signed between the two countries in 2015. Signed between the two countries in 2015. ठीक है? So this is an maritime agreement we have written. Now under this nuclear agreement, not for the war but for the civil purpose, generation of electricity. वॉर के लिए यूज नहीं करेंगे हम, आपको न्यूक्लियर वॉर के लिए नहीं देंगे, बट वी विल गिव यू टू सिविल पर्पस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? एनी डाउट? समझ में आया आपको? चलिए, so we'll do rest. So in the next class we will discuss Sri Lanka, then we will move to the next our topic, that is India Maldives, and after that we will enter to the into the India Pakistan and then Afghanistan and then Sri Lanka, China. ठीक है? चलिए, हाँ, आप इनकॉर्पोरेट करते रहिए। कोई भी मैगजीन ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए या मैगजीन, विजन ले सकते हैं, और फोरम का भी ठीक है, जिसका ये सब थोड़ा सा ऑथेंटिकेट है, राइट? नेक्स्ट भी ठीक है, हाँ, वर्ल्ड फोकस ले लें वो भी ठीक है, कोई भी आप रेफर कर सकते, कोई एक दो, इसमें आपको रिलेशंस मिल जाएगा। ठीक है? बुक्स नहीं, बिल्कुल नहीं, हिस्टोरिकल और करंट सफिशिएंट। आप जब लास्ट ईयर्स के पेपर देखेंगे तो यू विल कम इन टू नो कि हम हिस्टोरिकल पार्ट लिख सकते हैं, करंट रिलेट करना होगा बस। ठीक है? चलिए, थैंक यू।